हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th की चैप्टर 2 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। एरर्स की बात चल रही थी और लिस्ट काउंट की बात चल रही थी, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें समस्या है कि लिस्ट काउंट कैसे समझेंगे और एरर को कैसे समझेंगे। तो देखिए, आप वीडियो को एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को केयरफुली देखा करिए, जो एग्जाम्पल समझाया जाए उसको समझने की कोशिश किया करिए। फिर भी कोई डाउट है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं आपके डाउट को लेके यहाँ पर हूँ और डाउट आपका क्लियर करूंगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा केयरफुली वीडियो को देखा करिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स मैं इतनी बार आपको बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ में आएगा। चलिए पहले लिस्ट काउंट की बात कर लेते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एरर के बारे में। ठीक है, तो लिस्ट काउंट के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बैग में जो आप स्केल रखते हैं, आपके सामने दिख रहा है, ये स्केल लेते हैं, आप भी ले लीजिए, आपके सामने हो, आपके आसपास हो, तो आप इस पर देखेंगे इसके दो स्केल्स लगे होते हैं। एक तरफ लिखा होता है सेंटीमीटर, एक तरफ लगा, हाँ, इस पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और लाइट की वजह से ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इस पे तो एक तरफ सेंटीमीटर लिखा होता है और दूसरी तरफ लिखा होता है इंच। तो हम लोग सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें देखिए आपके ये क्या है, कुछ इस तरीके से स्केलिंग है, 0, 1, 2, है ना। अब इसमें भी 10 डिविजन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ये 1 सेंटीमीटर को, इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। तो ये 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बेटे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर। तो अगर मैं कहूं बेटे इस साइड से, दूसरी तरफ इंचेस है, इस तरफ आपका सेंटीमीटर है, इस स्केल से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करो, इस स्केल से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करो, यानी कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इसको ये मेजर कर सकता है। तो कहोगे सर कि ये सिर्फ 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, यानी ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जो ये मेजर कर सकता है। क्लियर हो रही बात, इससे छोटी दूरी ये मेजर नहीं कर सकता, करेक्टली मेजर नहीं करता। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा बेटे, 1 मिलीमीटर। तो आइडिया क्या लगा आपको लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट इज द लीस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड बाई, मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ के लिए, लेंथ स्केल के लिए ये 1 मिलीमीटर। अगर बेटे ये स्केल में ऐसा होता, जैसे ये नहीं होता, सिर्फ एक लाइन होती, सपोज कि ये 0 और 1 के बीच में 10 डिविजन्स ना होके केवल एक, मतलब 2 डिविजन्स होता, 1 और 2, तब इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती। तो आप क्या करते, 0 से 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसकी इक्वल वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता लगेगा कि एक तरफ की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है और दूसरी की तरफ की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। तब इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाती, 0.5 सेंटीमीटर। आई थिंक अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया है। ठीक है, जिसने ने पूछा है मैं नोट किया हूं नाम, आपके आंसर्स मुझे चाहिए कि आपने पूछा था तो ये आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा बेटे, 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपके पास बेटे घड़ी है ना, 12 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 3 कुछ खास नंबर्स में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक छोटी सी सुई है, एक और बड़ी सुई, एक सबसे बड़ी सुई। तो आपसे मैं पूछूं कि बेटा बताओ कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट टाइम क्या मेजर कर सकते हो, तो आप कहोगे सर आवर्स, नहीं, क्योंकि आवर्स से छोटा तो मिनट है, तो मिनट की सुई भी अवेलेबल है। तो क्या मिनट छोटा है, नहीं, मिनट से छोटा सेकंड है। तो इससे आप स्मॉलेस्ट टाइम क्या मेजर कर सकते हो, 1 सेकंड मेजर कर सकते हो कि नहीं। तो इस घड़ी की लीस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 सेकंड हो गई। अब अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से ये घड़ी में सेकंड वाली सुई नहीं है, तब लिस्ट काउंट कितनी होगी, क्या आवर्स होगी, नहीं, आंसर तब क्या होगा, तब बदल जाएगा मिनट में। अब लिस्ट काउंट इसकी क्या हो जाएगी, 1 मिनट हो जाएगी।
कहीं समस्या आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कुछ नया पढ़ रहे हैं? कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस नए तरीके को जान रहे हैं। अभी ऐसा कुछ भी इसमें नया हम नहीं जान रहे। तो ये क्या ये हम नहीं जानते थे क्या कि छोटी वैल्यू ये 1 मिलीमीटर है? अगर नहीं जानते थे तो अब जान भी लो। कुछ बच्चे जान रहे होंगे कि हाँ, इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर ना भी जा सकती है। तो कुल मिला के लीस्ट काउंट का आइडिया आपको क्या लगा कि ऐसी छोटी वैल्यू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह छोटी वैल्यू जो उसे मेजर करता हो, छोटी से छोटी वैल्यू वो जो मेजर करता हो, ठीक है, उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। आगे लीस्ट काउंट क्लियर समझ में आया तो अभी कमेंट करके बताइए सर यस आई अंडरस्टैंड लीस्ट काउंट। नाउ अब हम लोग चलते हैं दूसरे बच्चों के आपके हाँ, इसके साथ लिस्ट काउंट एरर आएगा, डोंट वरी। जब लिस्ट काउंट एरर आपको बताना होगा तो हम बताएंगे, परेशान ना होइएगा। न्यूमेरिकल, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी के कराइए बेटे। बिल्कुल बेटे, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आप एनसीईआरटी का बुक रख लीजिए एटलीस्ट, और एसएल अरोरा रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए 11th-12th की, ठीक है, फिजिक्स की। तो जब भी आप देखेंगे चैप्टर के कंटेंट्स खत्म होंगे, जब आपको चैप्टर में पूरा पढ़ा लूंगा तो सबके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। न्यूमेरिकल भी कराता हूँ जो जिनके घर में सीनियर्स होंगे, दैट मीन्स 11th-12th में पढ़ रहे होंगे सेम स्कूल में, वो देख रहे होंगे कि हम चैप्टर एंड करने के बाद न्यूमेरिकल भी कराते हैं। नाउ एरर की बात करते हैं। एरर क्या है? तो एरर क्या होता है बेटे, देखिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ऐसे स्केल से जिसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। यानी इसमें आंसर कैसे आएंगे, 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 3.3, यानी डेसिमल के 1 पॉइंट तक जा सकते हैं। और इसकी लंबाई सब ठीक है, आपने मेजर की, मान लीजिए आ गया 3.2 सेंटीमीटर। आपने स्केल ए इस्तेमाल करी जिसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, और उससे जब आपने मेजर किया लेंथ ए बी की तो आपको पता लगा कि ये 3.2 सेंटीमीटर है। बट आपने एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, दूसरा लेंथ मेजर करने वाला डिवाइस लिया जिसकी लिस्ट काउंट बी, अब आप देखिए बी की लिस्ट काउंट है 0.01, यानी अगर बी से अगर आप कोई लेंथ मेजर करोगे तो उसकी लेंथ कैसे आएगी, जैसे 1.11, 1.12, 7.82, यानी इसके आंसर कैसे आएंगे, इसमें लेंथ कैसे आएगा, डेसिमल के दूसरे पॉइंट तक इसमें आंसर आएगा। इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो जब आप इससे मेजर किए तो आपको पता लगा कि ये 3.2 सेंटीमीटर है, और जब आप बी स्केल से मेजर किए तो पता लगा रहे ये 3.25 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें डेसिमल का क्या था, सिर्फ एक ही पॉइंट अलाउड था, इसमें डेसिमल का 2 पॉइंट अलाउड था। तो अब बताइए क्या ये जो मेजरमेंट किए थे ये करेक्ट है? नहीं है ना। ये क्या है, ये ज्यादा करेक्ट है, मोर कह सकते हैं कि क्लोज है। अब आप कोई एक और स्केल ले लिए सी, जिसकी है ना 3 पॉइंट तक आपकी क्या है, रेंज है, डेसिमल के 3 पॉइंट तक। आप उससे मेजर किए तो आपको लगा रही ये कुछ ये आ रहा है 3.25, मन ले लो। अब बताइए ये एक्स्ट्रा निकल के आ गया। तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कह सकते हैं, अभी इसको हम लोग जानेंगे एक्यूरेसी प्रिसिशन के थ्रू, फिलहाल आगे पढ़ना था इसको। अगर आप देखें कि जब लेंथ का अगर आप रेंज बढ़ाते हैं या रिजोल्व करते हैं, रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, दैट मीन्स डेसिमल के दूसरे पॉइंट से, तीसरे पॉइंट से, है ना, 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, इस तरीके से स्केल्स लेते जाते हैं तो सेम लेंथ की वैल्यू अलग अलग आने लगती है। तो ये है क्या, ये एरर इन मेजरमेंट है। अगर हम बोलें कि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आई तो कहोगे कि सर ये मेजरमेंट की एरर है, ठीक है, हमारे इंस्ट्रूमेंट की क्षमता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स और इन सब के प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी ऐसे चीजें देखने को आती हैं कि हमारी मेजरमेंट क्या होती है। ये नहीं कह रहा हूं कि एक मेजरमेंट एकदम खराब है, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से किया गया उसकी गलती है,
तो ये चाहे न चाहे एग्जिस्ट करती है, ये न चाहे ये जरूर आप क्या कहेंगे, इस चीज को देख पाएंगे कि ये एरर आपको दिखेगी। इसी चीज को एरर बोलते हैं। एरर मतलब होता है कि मेजरमेंट में एब्सोल्यूट या ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक आप पहुंचते हैं ना। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि ये इसकी एक्चुअल लंबाई 3.256 है ना, अब आपने जब इससे किया तो ये आ गया, तो ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस वैल्यू है नहीं, कितना है 0.56, तो ये एरर हो गई। इसके द्वारा जो मेजरमेंट किया गया वो इसकी एरर हो गई। एरर मतलब गलती नहीं है, एरर मतलब होता है छूट जाना कोई चीज। ये फिजिक्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से एरर मतलब वहां तो ठीक है गलतियां होती हैं जो डेली लाइफ में हम समझते हैं, लेकिन यहाँ जो हम समझ रहे हैं वो समझ ही रहे हैं कि जो वैल्यू का डिफरेंस आ जा रहा है उसे एरर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आए। तो एरर क्या है बेटे? एरर एब्सोल्यूट या सॉरी ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, और मेजर्ड वैल्यू, जो आपने वैल्यू निकाला, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हम एब्सोल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराई हैं, पिछली वीडियो में डेफिनेशंस देख लीजिएगा, एक एक चीज को समझ लीजिए। आज पूरे एरर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर दे रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं क्योंकि लिखाया है, बस आपको देख लेना है कि हाँ एरर का रिवीजन क्लियर हो गया कि नहीं, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो, इसको हटा दिया जाए। चलिए, तो अब आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव एरर कब होगा और नेगेटिव एरर कब होगा, जब एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी मेजर्ड वैल्यू, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, यानी ट्रू वैल्यू, दूसरे भाषा में ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा होगा। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे, तो अगर आप बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहे हो, यानी 5 - 3 कर रहे हो, तो वैल्यू कैसी आएगी? कैसी आएगी? एब्सोल्यूट एरर की। बताइए एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नहीं? क्योंकि आप बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हो। तो एब्सोल्यूट एरर को मैंने बताया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4, अगर कोई नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबर है तो क्या वो 0 से बड़ा है कि नहीं? मैंने यही बताया था कि आपको ये समझने में समस्या आएगी, कोई बात नहीं। दूसरा मैंने कहा कि अगर ट्रू वैल्यू मतलब TV, मैं ट्रू वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू MV के इक्वल है, तो बताइए अगर दिस माइनस दिस दोनों इक्वल हैं, अगर आप इक्वल में से मतलब ना जैसे ट्रू वैल्यू की वैल्यू 5 है और मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू 5 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसे में माय डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर दैट मींस AE की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप मत लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसको हम डिटेल में समझा चुके हैं। कम समय में मुझे 3 वीडियो का कंटेंट कवर करना है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। आदत मत डालिएगा ऐसा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये था कि अगर ट्रू वैल्यू लेस देन हो मेजर्ड वैल्यू की, ट्रू वैल्यू लेस देन हो मेजर्ड वैल्यू की, तब क्या होगा? कुछ इस तरीके का कंडीशन कि ट्रू वैल्यू की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5, दैट मीन्स ये कम है, ये ज्यादा है। तो अगर ऐसा आप सब्सट्रैक्शन देखते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है बेटे? -2 आएगी कि नहीं? यानी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी कि नहीं? नेगेटिव आ जाती है। तो और नेगेटिव को हम लोग लेस देन 0 एज्यूम करते हैं नहीं भाई। अगर -1 है, -2 है, -3 है, तो ऐसी वैल्यूज को माइनस नेगेटिव कंसीडर करते हैं ना, तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपका क्या था? एरर्स इन मेजरमेंट का जो मतलब एब्सोल्यूट एरर वगैरह। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या टाइप्स ऑफ एरर की। टाइप्स ऑफ एरर मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके का टाइप्स ऑफ एरर में 2 तरीके के एरर्स देखे जाते हैं। पहला है हमारा सिस्टमैटिक एरर, डेफिनेशन बताई है इस बार, इसलिए डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, और फिर भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में, मतलब 3 से 4 दिन का एक साथ देना होता है। और फिर आपका है रैंडम एरर। ठीक है, तो
सिस्टमैटिक एरर कैसा होता है, रैंडम एरर कैसा होता है, इसकी बात करते हैं। सिस्टमैटिक एरर में बेटे क्या है कि एरर ऐसा एरर जिसकी आप अगर जैसे देखिए, अगर आपने एक स्केल लिया, मैंने यही स्केल लिया मान लो, और ये टूटा हुआ है, ये यहां से स्टार्ट है, तो अगर मैं किसी इस लेंथ की किसी लेंथ को निकालूंगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी कि नहीं। जैसे एक स्केल है जिसमें 2 से स्टार्ट है, 1 1 0 1 है ही नहीं, 0 1 2 है ही नहीं, तो जब हम इससे लेंथ मेजर करेंगे तो वैल्यू अगर 5 आएगी तो हम कहेंगे ना कि 3 माइनस कर दो, सॉरी 2 माइनस कर दो। तो अगर आप इससे इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो जिस चीज की लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी 5, और जिसकी 4 होनी चाहिए उसकी 6, जिसकी 8 है ना, एक वैल्यू 2 ज्यादा होके आएगा कि नहीं। एक फिक्स पैटर्न की एरर इसमें पड़ी रहेगी कि नहीं। तो ऐसी एरर्स जो पैटर्न पर, एक खास पैटर्न पर आपको दिखेगी, जब आप उस मेजरमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार इसमें सब में एक टाइप की एरर पड़ी हुई है, एक ही टाइप की गलतियां दिख रही है। आ रहा समझ में। तो ऐसे एरर को सिस्टमैटिक एरर, नाम ही उसका सिस्टमैटिक है, यानी इसमें एक खास पैटर्न हो। ठीक है। अब बेटे सिस्टमैटिक एरर 3 तरीके की होती है। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, एक होती है पर्सनल, और तीसरा होती है नेचुरल। सिस्टमैटिक एरर यानी इन तीनों में भी पैटर्न देखा जाएगा। सिस्टमैटिक एरर में 3 हिस्से हैं आपके, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, नेचुरल, यानी इन तीनों में भी खास पैटर्न होगा। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका यही कि आपके इंस्ट्रूमेंट में समस्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट में ऐसे पोर्शन है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे। जैसे इसमें 2 नहीं, 0 मान लीजिए 0 से 2 नहीं था, तो जब भी हम इसको मेजर करेंगे तो जो ये गलती होगी मेजरमेंट में, जो वैल्यू एक्सेस आएगा उसको माइनस करके सही करेंगे, लेकिन एरर तो आई है ना बेटे, उसी को तो सही करना है हमें। तो वो वैल्यू क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के कमी के कारण, इंस्ट्रूमेंट के कुछ हिस्से में खराब होने या कमी के कारण जो एरर आ जाती है मेजरमेंट में, उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से जाना जाता है। इसमें पर्सन कुछ नहीं कर सकता, आप ही मेजरमेंट करोगे, मैं तुम्हें डांटने लगूं कैसा मेजरमेंट करोगे, तो आप कहोगे इंस्ट्रूमेंट पटक के सर जी यही है, खराब है, तो मैं क्या करूं। तो ये आपकी एरर नहीं है, ना ह्यूमन एरर है, ये इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ठीक है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या है बेटे कि जैसे आपका मान लीजिए कोई पर्सन है, समय है ना, उसका आंख मतलब खराब है, चश्मा उसका लगता है, चश्मा घर पे भूल गया, तो जब वो मेजरमेंट करेगा तो एरर आएगी कि नहीं। इसी तरीके से किसी को भाई है ना इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता और वो मेजरमेंट करे जा रहा है तो भी वो एरर करेगा। तो किसी पर्सन के कारण, जो ऑब्जर्वर है उसके कारण अगर एरर कहीं दिखता है तो उसे पर्सनल एरर के नाम से जाना जाता है। और नेचुरल एरर, नेचुरल एरर ये बेटे कि ऐसी डिवाइसेस जो आपकी क्या होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे आपने देखा लोहे की स्केल है, जो दूध देने वाला डिवाइस होती है, वो लीटर वाला, वो भी क्या होती है, टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर। तो आपने सुना होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर मेटालिक बॉडी एक्सपेंड करते हैं। तो गर्मी के दिनों में उसकी अलग, बहुत फ्रैक्शनली सही, लेकिन गर्मी के दिनों में उसकी कुछ और साइज होती है और ठंडी के दिनों में कुछ और साइज। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज तो होता है ना। तो फिजिक्स का कंसर्न स्मॉलेस्ट चेंज को भी देखना है। तो ऐसे एरर को नेचुरल एरर बोला जाएगा ना। तो ये इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट को आपने क्यों बनाया भाई लोहे का, लकड़ी क्या बनाते हैं ना, ये किसी पर्सन की समस्या है। ये नेचुरल है भाई, उस अपने जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है टेम्परेचर के साथ बदल जाने। तो ये आपके सिस्टमैटिक एरर है। नाउ द रैंडम एरर। रैंडम एरर बेटे जैसा इसका नाम है, ऐसे कि मेजरमेंट पे ऐसे एरर जो जिसका पैटर्न नहीं होता, जो कभी भी आ सकता है, जैसा ना। तो वो क्यों आता है कि मेजरमेंट में ध्यान न देना। जैसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं टाइम का, आपको बोला गया कि हाँ भाई जैसे स्कूल की मान लीजिए बेल बजनी है, हर 45 मिनट बाद बजनी है। अब जो पर्सन है उसको बजाने वाला, प्यून है या जो भी है, वो ध्यान नहीं दिया, वो 40 मिनट में ही बजा दिया, तो 5 मिनट का एरर आ गया, 5 मिनट बाद 50 मिनट तक बजाया। ठीक है। अगली क्लास में वो 43 मिनट में ही बजा दिया, मतलब ध्यान नहीं देता, वो केयरलेस है कि भाई हो जा, जो क्लास हो हमसे क्या मतलब। तो
ऐसे एरर क्यों है? क्योंकि वो सीरियस नहीं है अपने जॉब के लिए। तो ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलेंगे। कभी वो 45 मिनट में बजा रहा है, तो कभी 46 मिनट में, तो कभी 50 मिनट में। तो ये क्या है, उसकी पर्सनल एरर, रैंडम एरर है। अगर यही पर्सनल एरर होती जब वो 45 के बजाय हर क्लास को 50 मिनट पे क्या करे, बेल बजाए, या 40 मिनट पे ही बजाए, एक फिक्स पैटर्न, अरे यार ये 45 मिनट की क्लास 40 मिनट ही करा देता है, हर 40 मिनट बजा देता है, हर 40 मिनट बजा देता है, यानी 40 मिनट का ये क्या करता है, 5 मिनट का नुकसान, या 50 मिनट बजाता है, तो एक फिक्स पैटर्न होगा। तो वो पर्सनल एरर एज्यूम किया जाएगा जिसमें पैटर्न दिखे। और अगर वही पर्सन रैंडमली बजा दे रहा है तो उसे रैंडम एरर में उसका कंसिडरेशन किया जाएगा। ठीक है बेटे, तो पिछले वीडियोस में इतने ही हम लोगों ने बात किया था। आई थिंक आपको मेरी बात आज क्लियर हो गई, एरर समझ में आ गया, और दूसरा लीस्ट काउंट समझ में आ गया। लीस्ट काउंट एरर भी समझेंगे अगली वीडियो में, और फिर एक्यूरेसी या प्रिसिशन समझने के बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। इससे क्वेश्चन आपके नहीं, अभी इसमें कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम लोग करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तब हम आपके न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल के लिए आप परेशान न रहिए, और जो भी आपको दिक्कत है पूछते रहिए, हम इस तरीके से क्लियर करते रहे। आई होप आपको समझ में आया। जिनका डाउट्स था वो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर मुझे डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।